नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। क्या आप प्रेत साधना के बारे में जानना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि प्रेत साधना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्या आप जानना चाहते हैं कि प्रेत साधना करने से क्या हानियाँ होती है और फिर इसमें सच्चाई है या नहीं है? तो ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाइए। तो प्रेत साधना, वैसे इस दुनिया में भूत, प्रेत, पिशाच या कर्ण पिशाच ऐसी बहुत सारी साधनाएं मौजूद है। बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछते रहते हैं कि किसी दैत्य को किस तरीके से वश में किया जाए या फिर किसी प्रेत की साधना करके उसको सिद्ध कैसे किया जाए, किसी जिन को कैसे सिद्ध किया जाए, किसी अप्सरा को कैसे सिद्ध किया जाए। तो इसके पीछे क्या है सच्चाई, तो ये मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो क्या सच में भूत, प्रेत, पिशाच, यक्षिणी, डाकिनी या फिर परिया वगैरह होती है या नहीं होती? ये सबसे पहला प्रश्न आप सभी के मन में होगा। आपको भी कभी ना कभी ऐसा जरूर लगा होगा, हमको भी किसी विशिष्ट प्रकार की शक्ति को वश में करना चाहिए, उसकी साधना करनी चाहिए और फिर उससे जो चाहे वो काम हम ले सकते हैं। ऐसा अगर आपके भी मन में प्रश्न आया है या फिर आपको भी कैसे कभी ऐसे लगा है तो कमेंट में मुझे प्लीज़ बता दीजिए कि हाँ गुरुजी, हमें भी ऐसी चीज़ें कभी ना कभी लगी है। तो क्या सच में ये चीज़ें होती है क्या, और सच में ऐसी साधनाओं में हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और अगर जाना चाहिए, करनी चाहिए, तो इसमें हमारा अनुभव क्या है, ये सारी की सारी बातें मैं एक के बाद एक यहाँ पे शेयर करूँगा। तो ये साधनाएं होती है या नहीं होती? तो हाँ, ये साधनाएं होती है। जैसे अप्सरा साधना है, परी साधना है, पिशाच साधना है, कर्ण पिशाचिनी है, प्रेत साधना है और प्रेत को सिद्ध करके उससे विविध प्रकार से काम निकालने की भी साधना है। प्रेतों में भी बहुत सारे प्रकार है। जो षटकर्म करने वाले प्रेत रहते हैं, कुछ प्रेत ऐसे रहते हैं कि जो आपको विविध प्रकार से कहीं से वस्तु उठाकर लेकर आते हैं आपके लिए। कुछ प्रेत ऐसे होते हैं कि जो आपके काम कर देते हैं। कुछ दैत्य ऐसे होते हैं कि जो आपके शत्रुओं को हानि पहुंचाते हैं। कुछ पिशाच ऐसे होते हैं कि जो आपके कान में भूतकाल भविष्यकाल बताते हैं। कुछ ऐसी भी शक्तियाँ होती है जो आपके लिए विविध प्रकार से मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन भी करती है। कुछ ऐसी शक्तियाँ होती है कि जो दूसरों को जाकर तकलीफ देती है और उनको आप तक आने का रास्ता बताती है। तो ऐसे बहुत सारी साधनाएं इस जग में मौजूद है। हमें जितना दिखता है इस आँखों से, माया के आँखों से, वो बहुत छोटी चीज़ है। हमें जो दिखती नहीं वो बहुत बड़ी चीज़ है। इसके लिए हाँ, ऐसी साधनाएं होती है और ऐसी शक्तियाँ भी होती है, परियाँ होती है, भूत, प्रेत, पिशाच, जिन आदि सभी की सभी चीज़ें होती है। अभी अगला प्रश्न हमें बहुत बार पूछा गया है कि गुरुजी थोड़ा सा हमें किसी पिशाच के साधना के बारे में बता दो, या फिर किसी भी प्रकार से हमें इन जैसी शक्तियों को कैसे सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, इसके बारे में थोड़ा बता दो। तो क्या हम विविध प्रकार से पिशाच सिद्ध करने के लिए क्या करें, ये भी साधना हमें बता दीजिए, या फिर किसी प्रेत को वश में कैसे करते हैं वो बताइए। तो उसके बारे में मैं ऐसी साधनाओं के बारे में बहुत कम ही बात करता हूँ, परंतु हाँ, ये प्रश्न हमें इतनी बार पूछा गया है, 2-3 मेल भी आए हैं, इसके लिए इसका उत्तर देना चाहूँगा। परंतु मैं किसी भी प्रकार से आपको इस साधनाओं में ढकेलना नहीं चाहता, या फिर मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये सिर्फ नॉलेज के लिए है कि मौजूद चीज़ें क्या है, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो हाँ, प्रेत साधनाएं होती है, ये सच्चाई है। इसके कुछ अलग मंत्र है, उसकी विधि है, उसकी क्रियाएं है। तो अभी ये साधना क्यों की जाती है सबसे पहले समझेंगे। तो जब भी कोई विशिष्ट प्रकार से प्रेत को वश में किया जाता है, तो प्रेत का मतलब एक समझ लीजिए, प्रेत का मतलब कोई मृत शरीर नहीं है। तो उस प्रेत की विशिष्ट प्रकार से आत्मा को जो शरीर जैसी धारण करने की क्षमता रखता है, उसे प्रेत कहा गया है। तो जब भी किसी प्रेत को वश में किया जा सकता है, तो सबसे पहले तो वो सिर्फ साधक को दिखाई देना शुरू हो जाता है। उसके बाद होता ऐसे है कि उस प्रेत को जो भी आज्ञा दी जाए वो वह पूर्ण करता है। वैसे कुछ ऐसे साधक रहते हैं, प्रेत साधना के अद्भुत ऐसे साधक रहते हैं कि जिनको सर्दी हो, जुकाम हो, खांसी हो, कुछ भी रोग हो, तो प्रेत उनका रोग ठीक कर देता है। अगर किसी के प्रेत वश में है, उसका कोई शत्रु उसको पीड़ा दे रहा है, तो वो उस शत्रु को अपने आप ही
जाकर उसको परास्त कर देगा। उसके विरुद्ध कोई षड्यंत्र कर रहा है तो वो साधक को आकर पहले ही बता देगा। तो इस तरीके के जो कार्य है वो विशिष्ट प्रकार से प्रेत साधना के माध्यम से करना मुमकिन है। परंतु इस साधना के जो नियम हैं वो अत्यंत कड़े हैं। उस साधना के लिए जो आपको मंत्र जाप करना है उसकी संख्या भी बहुत ज़्यादा है। उसके जो विधि में अनुष्ठान में जो चीज़ें लगती है वो भी बहुत विचित्र ऐसी है। तो ये सारी चीज़ें अगर किसी साधक के पास है तो वो कर सकता है। हमें जो लोग ईमेल करते हैं या फिर हमें डायरेक्टली पूछते हैं, कोई व्हाट्सएप पे पूछते हैं कि गुरुजी ऐसी प्रेत साधना कैसे करें, ये थोड़ा सा बताइए, तो इसका हम क्या उत्तर दें, ऐसा हमें कभी कभी लगता है। क्योंकि न आपको किसी भी प्रकार से साधना के मूलभूत जो अंग रहते हैं, तो साधना में मुख्य तौर पर 3 समुदाय है। एक तंत्र समुदाय है, एक दूसरा है वो ये जो पिशाच वगैरह की साधना करने वाले हैं वो अघोरी समुदाय है, और जो तीसरा है वो नाथ समुदाय है। तो तंत्र का और नाथ समुदाय का कुछ अलग चीज़ रहता है, और लेकिन ये प्रेत साधना है, पिशाच साधना है, कोई तंत्र मंत्र की साधना है, तो इनसे बहुत चीज़ें ये अलग रहती है। और गृहस्थ जीवन में जो भी आदमी जीता है उसके लिए ये सारी चीज़ों को करना मुमकिन नहीं होता। फिर भी अगर आपको क्यूरियोसिटी है तो मैं इसकी थोड़ी सी विधि आपको बताना चाहूँगा, फिर आप डिसाइड करें कि ये करनी है या नहीं करनी है। ये सारी चीज़ें आपको अगर मिलती है तो आप आगे विचार कर सकते हैं, लेकिन एक बार थोड़ी सी विधि ज्ञात कर लीजिए। सबसे पहले कि अगर आप ये साधना करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 6 से 8 महीने का समय होना चाहिए। 6 से 8 महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के तक ये साधना की जा सकती है। 6 महीने से नीचे ये साधना सिद्ध ही नहीं होती। तो एक तो ये है कि 6 महीने आपके पास समय होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आपको कम से कम 5 से 6 घंटों तक एक ही आसन में बैठने का अभ्यास होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, 5 से 6 घंटों तक आपको एक ही आसन पर बैठने का अभ्यास होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि आपको अघोरी पद्धति के साधना के जो मूल सिद्धांत है उनका नॉलेज आपको होना अत्यंत आवश्यक है। तो तीसरा क्या हुआ, अघोरी पद्धति की जो साधनाएं है उसका जो मूलभूत सिद्धांत है उसका ज्ञान होना आपको अत्यावश्यक है। साथ में आपको और भी थोड़ी सी चीज़ें मैं बताना चाहूँगा जो शायद आपको खराब लग सकती है, परंतु आपको कम से कम 2 या 3 माह तक बिना नहाए रहने की आदत अगर डालनी होगी, या फिर आपको बिना नहाए हुए 3 महीने तक रहना होगा। अगर आपको इसकी तैयारी है तो आप इसके बारे में विचार कर सकते हैं। आगे जाकर कुछ ऐसी विचित्र चीज़ें इन साधनाओं के लिए लगती है जो किसी गृहस्थ के पास होना थोड़ा सा मुश्किल है और वो घर में रखना ठीक भी नहीं है। जैसे कि मसान की राख हो, चाहे कोई कौटी हो, या फिर कोई विशिष्ट ऐसी मृत व्यक्ति की चीज़ें हो कि जो घर में लाकर आप नहीं रख सकते। तो ये सारी चीज़ें आपके पास है तो जाकर आप इन साधनाओं के बारे में विचार कर सकते हैं। तो जो भी लोग इस तरीके का ईमेल करते हैं, जो भी लोग इस तरीके का हमको पूछते हैं, सबसे पहले मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि आप थोड़ा इस बारे में सोचिए। क्या आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं? क्या आप 3 करोड़ मंत्र जाप तकरीबन 6 महीने में कर सकते हैं? क्या अगर कर सकते हैं तो आगे इस विषय पर बात हो पाएगी। तो ये हुई एक बात कि इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो कोई भी गृहस्थाश्रमी मनुष्य नहीं कर सकता। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक अघोरी जीवन पद्धति अपनानी होगी, नहीं तो आपको तांत्रिक होना होगा तो जाकर ये चीज़ें होती है। तो 2-3 करोड़ मंत्र जाप कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई भी कर सके, हर रोज़ 5-6 घंटा कोई दे नहीं सकता। इसलिए ये जो सारी चीज़ें हैं वो नहीं हो सकती। इसके लिए ये साधनाओं के बारे में हम बोलते भी नहीं है। अभी दूसरी चीज़, क्या ये सारी चीज़ें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो मैं उसको आपको एक बताना चाहता हूँ कि ये जो अदृश्य शक्तियाँ है वो आपकी मित्र हो जाती है, वो आपको गाइडेंस करती है, वो सारी चीज़ें बताती है, परंतु उसके बदले में उनको जो भी आपको चीज़ें देनी है वो बड़ी भयंकर है। ऐसे ही बहुत सारे साधक हमने देखे कि वो प्रेत साधना में पहले तो निपुण हो जाते हैं, परंतु वही प्रेत उनकी आगे हत्या कर देता है, उनको हानि पहुंचा देता है, उनका सर्वनाश कर देता है, और वो दूसरे किसी भी आदमी को, व्यक्ति को आपके जीवन में स्थापित नहीं होने देता। तो ये ऐसे भयंकर दुष्परिणाम ये सारे के सारे साधनाओं के हैं। इसके लिए आपको ऐसी साधनाओं के पीछे
नहीं लगना चाहिए। अगर आपको साधनाएं करनी है तो आप यक्ष की कर सकते हैं, या फिर अगर आपको साधना करनी है तो भगवान की कर सकते हैं, भगवान दत्तात्रेय की करें। भगवान दत्तात्रेय की साधना के माध्यम से भी ये सारी सिद्धियाँ आपको प्राप्त हो सकती है। इसलिए पिशाच या फिर प्रेत साधना के बारे में आप अगर अट्रैक्शन में हो तो वो इतनी आसान चीज़ें नहीं है। परियों की साधना है, कुछ गंधर्व की साधना है, वो भी इतनी अच्छा या बुरे का सवाल नहीं है। वो साधना इतनी आसान नहीं है कि मानो एक मंत्र मैंने कर लिया और एक माला हो गई और उससे वो सारी चीज़ें प्रसन्न हो गई, ऐसा नहीं है। हमने ऐसे बहुत सारे साधक देखे हैं जिनकी जिंदगियां इसमें बर्बाद हो गई है। इसके लिए जो लोग ऐसी क्यूरियोसिटी रखते हैं तो उन लोगों के लिए मैंने जो ये बेसिक चीज़ें अभी बताई प्रेत साधना की, वो जरूर याद रखें। अगले वीडियो में मैं प्रेत साधना के बाद किस तरीके से अनुभव आते हैं, दूसरी चीज़ है कि अगर किसी को प्रेत बाधा है तो उसको कैसी मुश्किलों में सामना करना पड़ता है उस आदमी को, और उससे छुटकारा कैसे प्राप्त किया जाए, ये सारी बातें बताने वाला हूँ। तो इसके लिए अगले वीडियो का इंतज़ार करें। और आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को जो लाइक है ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाइए। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।